सो हेलो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज हम करने वाले हैं हिंदी क्लास 12 का नवनिर्माण चैप्टर। अगर आपको और कोई भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो कमेंट में डाल दीजिए। नवनिर्माण चैप्टर फ्रॉम हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा। मैं 10th क्लास तक का ICSE पोर्शन भी लेती हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नवनिर्माण, लेखक त्रिलोचन। कवि का परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। ये जो कवि का परिचय है, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आप प्रमुख कृतियाँ पे ध्यान दीजिए। ये सिर्फ बता रहा है कि लेखक कहाँ पैदा हुए थे और उन्होंने क्या क्या किया है अपने जीवन में और उनका देहांत कब हुआ। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रमुख कृतियाँ। उन्होंने कौन सी कृतियाँ लिखी हैं अपने जीवन में जो बहुत आगे गई हैं, जो सफल हुई हैं। उनका नाम है धरती, दिंगत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, कविता संग्रह, देशकाल कहानी संग्रह, दैनादिनी डायरी आदि। तो ये आपको सेपरेटली पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। विधा परिचय। विधा बोलेंगे तो जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसका परिचय। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है 4 लाइनर पोएम, जिसमें हर एक छंद, हर एक पैराग्राफ में होता है 4 लाइन्स, जिसे हम बोलते हैं चतुष्पदी छंद। ठीक है। यह चौपाई की तरह होता है। चौपाई मतलब 4 पाई, 4 लेग्स। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। मतलब इसके पहले, दूसरे और चौथे वाले में तुकबंदी बोलेंगे तो सिमिलर राइमिंग वर्ड, सेम वर्ड्स होते हैं। जैसे मुझको 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 देखिए आप फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ लाइन में। ठीक है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का क्या मानना था कि हमें समाज में क्या लाना है? समानता, सिमिलैरिटी, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, मानवता, ह्यूमैनिटी लानी है। चलिए शुरू करते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का आश्वास दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। तुमने मुझे एक विश्वास दिया है। तुमने मुझे मेरे मन की शांति दी है। मैं इस धरती को तो संभालूंगा ही, साथ ही आकाश को भी संभालूंगा। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र यानी माला को तोड़ा नहीं जा सकता, और अगर तोड़ दिया तो जोड़ा नहीं जा सकता। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए। व्योम इस मोह माया में अगर कोई जाता है तो कहीं भी उड़ जाता है, लेकिन अपने धरती को छोड़ वो नहीं सकता है, भूमि को वो छोड़ नहीं सकता है।
सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़े चलो सामने अंधेरा है। इसका क्या मतलब है कि सच है कि रास्ते पे चलते चलते अंधेरा मिलेगा और रोक देने के लिए वो काफ़ी होगा, पर काम हम और कर भी क्या सकते हैं, हमें रास्ते पर चलते रहना है, रुकना नहीं है, भले ही कितना भी अंधेरा मिले रास्ते में। बच्चों, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो कृपया कर मुझे क्षमा कीजिएगा अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब व्यतीत हो। मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करती हूँ कॉमर्स 12th के, तो आपको अगर कुछ भी चाहिए एक्सप्लेनेशन तो हमसे मांग लीजिएगा। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबको, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। मतलब अगर आपको शक्ति मिली है तो वो सताने के लिए नहीं दी गई है, आपको किसी को तंग करने के लिए नहीं दी गई है वो शक्ति, वो आपको जो कमज़ोर है उनको बचाने के लिए दिया गया है, क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं। और अगर आपको ये मिला है पावर तो उससे लोगों का भला कीजिए, बस, और कुछ नहीं। और पेड़ों की तरह जो पड़े हैं उनको न्याय दिलाइए, जो कमज़ोर है उनको न्याय दिलाए, उसके हक के लिए लड़िए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। जिसको मंजिल बोलेंगे तो डेस्टिनेशन पता है, जिसकी डेस्टिनेशन उसको पता है, उस पे जो संकट है, उस पे जो डेंजर्स है, उसको भी कोई काम के नहीं होते, और एक दिन वो पहुंच ही जाता है टॉप पे, और वही इतिहास कहलाता है, हिस्ट्री बनाता है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। प्रीति बोलेंगे तो प्रीति, प्रीत, मोह, प्यार के जो राह है उस पे चलो। नीति बोलेंगे तो रूल्स फॉलो करते हुए चलो। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, सिर्फ ये जो रूल्स है, ये जो प्यार है, मोह है, ये सब तुम्हारा ही नहीं है, सिर्फ ये सबका है। ठीक है। गीति इस गुणगान करते जाइए, चलते जाइए। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। सब साथ में निकलेंगे, चाहे वो नर हो या नारी, लड़का लड़की सब साथ निकलेंगे, और वो काटेंगे, मतलब जो दूरियां उनके बीच है, जो उनको पार्शियलिटी कराती है, उनको काटेंगे वो नर नारी। वो कांटों से टक्कर लेंगे, वो है ऐसे, मतलब जो कांटे हैं वो उनसे भी तेज है। दोनों संगी है और सहचर है, दोनों साथ है और एकजुट है। वो रचेंगे समाज को, वो बनाएंगे समाज को, जो है नर नारी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा है, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य जाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। मतलब प्रेजेंट ने बोला कि पास्ट अच्छा था। जान जब चली जाती है तो उसकी जो रीत, उसकी मीत होती है, वो अच्छी थी। गीत मेरा भविष्य जाए, मतलब मेरा जो भविष्य है वो एक गुणगान, एक गीत गाते हुए निकल जाएगा। और अतीत का भाग गीत अच्छा था, और अतीत बोलेंगे तो पास्ट का जो भी गुणगान गीत था वो भी अच्छा था। चुनी हुई कविताएं संग्रह से। अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। व्योम, आकाश। व्योम मतलब आकाश। सिद्धि मतलब सफलता। सहचर मतलब साथ साथ चलने वाला मित्र। मीत मतलब मित्र या दोस्त। ठीक है बच्चों, इसका जो स्वाध्याय है वो मैं अगले वीडियो में डालूंगी। तो आपको और भी कुछ चाहिए रहेगा तो मुझे बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।